आईएलटीएस क्या कोई स्टडी प्रोग्राम है या एक एग्जाम है? ये जो है ना सिंपली एक एग्जाम है। इट्स नॉट लाइक स्कूल एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इट्स अ सर्कल। लिसन इन, रीड इन, राइट इन, स्पीक इन। उस सर्कल में बच्चा आता है, उसी सर्कल में से बच्चा निकल जाता है। आईएलटीएस का क्या कोई कोर्स पैटर्न है जो A to Z तरतीब से लेके चलना होता है या आप इसके उलट चलते हैं? इसका कोई उलट निज़ाम है? नहीं, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट की अंग्रेजी अच्छी भी है और उसने पैटर्न को तरतीब से नहीं देखा हुआ, पैटर्न को फॉलो नहीं किया हुआ, तो एग्जाम के वक्त वो पैनिक में आएगा और फेल हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट टिप्स एंड ट्रिक। क्या एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन का आईएलटीएस को क्वालिफाई करने के साथ कोई लेना देना है? विदाउट नेटिव एनवायरनमेंट वी कांट इंप्रूव आवर एक्सेंट। और आईएलटीएस के चारों मॉड्यूल्स में से स्टूडेंट आपके ख्याल में कहाँ फंसते हैं? राइटिंग में टाइपिंग स्पीड का भी मसला बनेगा। राइट। अब ड्यूरिंग लिसनिंग आपको जो है ना 1 से 2 सेकंड में आंसर टाइप करना है। इफ यू आर अनएबल टू टाइप विद योर फिंगर्स ऑन कीबोर्ड, मतलब आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी जितनी भी आती है, अगर टाइपिंग नहीं आती तो फिर भी फेलियर होगा, इसलिए अंग्रेजी को अहमियत देने के साथ साथ टाइपिंग को अहमियत देनी चाहिए। अच्छा सर, आईएलटीएस कर लेने के बावजूद अक्सर वीजा नहीं लगता, तो आपके पास ऐसा कोई या यूके पास ऐसा कोई पाथवे प्रोग्राम है जो ये गारंटी कर दे, ये बात पक्की कर दे कि आईएलटीएस कर लिए तो आगे वीजा भी लग जाएगा? और इस प्रोग्राम का एडमिशन यूके में होता है, पाकिस्तान में होता है, और ऑपरेट कहाँ से होता है ये प्रोग्राम? we need 4.5 for foundation and 5 band for pre-master programs. और यूके में स्टडी करते हुए कौन से प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं? यूके जाके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को क्या मुश्किलात आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, उन्हें यहाँ से क्या करके जाना चाहिए? आगे प्रोग्राम है आपका और यूके में पढ़ने के लिए, तो आज से आपको क्या क्या करना चाहिए? टाइपिंग की कितनी ज़रूरत है? इंग्लिश का कितना किरदार है? आज ये सब हम बातें करेंगे आईएलटीएस एक्सपर्ट सर यशाल के साथ। सर यशाल का इस्लामाबाद में यशाल इंग्लिश हाउस भी है और ये पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड पाथ वे को भी लीड कर रहे हैं। तो आइए उनसे सवालात करते हैं। आईएलटीएस क्या कोई स्टडी प्रोग्राम है जैसे मैट्रिक FA BA होता है, या एक एग्जाम है जो यूके प्रोग्राम के लिए शामिल होने के लिए बेंचमार्क के तौर पर पास करना है? रोशनी डालिए। ये जो है ना सिंपली एक एग्जाम है। होता क्या है कि हम जब स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, वी हैव कैम्ब्रिज मटेरियल जो कि एक्सटेंडेड मटेरियल होता है, वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। दीज आर एक्चुअली पास्ट पेपर्स, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को हम टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाते हैं, स्ट्रेटजी सिखाते हैं, एग्जाम पैटर्न सिखाते हैं, उसको किस तरह टाइम मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो ये जो स्टूडेंट इस फेज से गुजर जाता है फॉर 4 वीक्स, 6 वीक्स और 8 वीक्स, दे कैन ईजिली क्वालिफाई। लेकिन ये एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह या सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं यानी स्टडी सिलेबस नहीं है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी डे स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडमिशन, एवरी डे स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द टेस्ट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो डेली बेस पे हमारे पास भी बच्चे एनरोल हो रहा होता है और डेली बेस पे बच्चा आगे एग्जाम भी दे रहा होता है। इट्स नॉट लाइक स्कूल एंड कॉलेज और यूनिवर्सिटी कि आज बैच स्टार्ट होगा और उसके अगला बैच 6 महीने बाद स्टार्ट होगा। नो, रेगुलरली बच्चा आ रहा है। इट्स अ सर्कल। लिसन इन, रीड इन, राइट इन, स्पीक इन। उस सर्कल में बच्चा आता है, उसी सर्कल में से बच्चा निकल जाता है और बच्चा इस तरह प्रिपेयर करता है। आईएलटीएस का क्या कोई कोर्स पैटर्न है जो A to Z तरतीब से लेके चलना होता है या आप इसके उलट चलते हैं? इसका कोई उलट निज़ाम है? नहीं, हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। हम पूरे ईयर का प्लान करते हैं। अभी हम 2026 का प्लान करें, जिसमें मेरा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, इवनिंग सेक्शन, डे 1 डेट उसका जो मंडे है, वहाँ से स्पीकिंग में मैंने क्या कराना है, रीडिंग में क्या कराना है, व्हाट इज़ द होमवर्क, व्हाट इज़ द क्लास वर्क, वो हमारी बुक्स फॉर्मेट, वो पेज नंबर तक ना हमने लगाया होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इज कम इन ही इज़ ज्वाइनिंग अस, तो हम उसको बता देते हैं भाई दिस इज़ वीक 1, वीक 2 और वीक 3। नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा होता है और वो बच्चे को ग्रुप के अंदर भी आ जाता है कि भाई मैंने ये कोर्स कंटेंट कंप्लीट करना है। एंड दे हैव टू कंप्लीट 6 वीक्स एट लीस्ट एंड दे हैव टू अपीयर इन 3 मॉक टेस्ट। ये हमारा बेंचमार्क है। जब इसके ऊपर बच्चा क्वालिफाई करता है आफ्टर गेटिंग 6 और 6.5 बैंड ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट, तो उसके बाद हम बच्चे को रिकमेंड करते हैं कि नाउ यू कैन अपीयर इन द टेस्ट। फिर हम उसका टेस्ट बुक कर देते हैं, चाहे वो ब्रिटिश काउंसिल में बुक करे, IDP में करे, AEO में। दीज आर द 3 टेस्ट सेंटर्स इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। दुनिया में भी हर जगह है IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल। फिर हम बच्चे का टेस्ट बुक करते हैं और बच्चा बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाता है। और अगर स्टूडेंट ये नहीं करता, डायरेक्ट चला जाता है एग्जाम में, फेल हो जाएगा, विदाउट मॉक्स जाएगा, रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करेगा, तो वो क्वालिफाई नहीं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट की अंग्रेजी अच्छी भी है और उसने पैटर्न को तरतीब से नहीं देखा हुआ, पैटर्न को फॉलो नहीं किया हुआ, तो एग्जाम के वक्त वो पैनिक में आएगा और फेल हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज। अगर वो स्टूडेंट नहीं सीखेगा तो वो गलती कर देगा।
1 वीक प्रिपरेशन कर लें, ठीक है, आप 2 या 3 मॉक टेस्ट दे दें, जो आपका कॉम्प्लिकेटेड एरिया है वो आप डिस्कस कर लें अपने टीचर के साथ, और उसके बाद आप अपीयर ताकि हो जाए, आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए कि हाँ, आईएलटीएस हाँ, में क्या क्या आने वाला है। जी, और आप किस पैटर्न अभी किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दे आर लुकिंग फॉर 7 बैंड, लेकिन जब हमारे पास मॉक में आते हैं दे आर एट 4 बैंड और 4.5 बैंड। अब 4 से 7 पे जाना इट टेक्स टाइम, मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। हाँ, एक बंदा ऑलरेडी 6.5 पे है, उसको 6.5 ही चाहिए, तो वी रिकमेंड देम कम एंड सिट इन द मॉक टेस्ट। उसके बाद हम उसका वीक एरिया बता देते हैं कि आप इस पे काम करें, इस पे काम करें, इस पे काम करें, टेक 2 वीक्स, टेक 3 वीक्स, टेक 2 डेज, उसके बाद अपीयर हो जाए तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा, बता रहे थे कि 2016 से आप पढ़ा रहे हैं, तो 2016 से लेकर अब तक आपने आईएलटीएस के कितने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, कितने कामयाब किए हैं और कोई कामयाबी की स्टोरीज हैं? हमारी जो स्ट्रेंथ है एक अप्रोक्सीमेटली मैं आइडिया लगा रहा हूँ, दैट इज मोर देन 15,000 जो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो एनरोल होते हैं लेकिन वो अपीयर नहीं होते। एनरोलमेंट इससे अलग है, वो नंबर बड़ा है, या लेकिन जो क्वालिफाई, जो वो टारगेटेड लेके आए थे वो क्वालिफाई कर वो गए। क्वालिफाई कर किसी को 4 चाहिए था, किसी को 6 चाहिए था, किसी Yeah. को 7 चाहिए था, Yeah. वो आप। या तो आईएलटीएस अब तक आपने पढ़ाया, तो हाईएस्ट बैंड कितने कोई कर पाया और कितने लोग कर पाए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हमारे स्टूडेंट्स ने 9 बैंड ले लिया है। वी हैव 50 स्टूडेंट्स हु गॉट 9 बैंड, वी हैव 100 स्टूडेंट्स हु गॉट 9 बैंड। 9 बैंड कम्स इन लिसनिंग, 9 बैंड कम्स इन रीडिंग, राइटिंग में 9 नहीं आता, एक मॉड्यूल में आ सकता है। स्पीकिंग में बहुत रेयर केस में 9 आता है, 7, 7.5, 8 इतना आपका आ जाता है, बट लिसनिंग रीडिंग में 9 आता है। तो मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स को जो बैंड आया हुआ है 8, 8.5 आया हुआ है, 9 इन लिसनिंग, 9 इन रीडिंग। स्पीकिंग में रेयर स्टूडेंट्स हैं जिनका टोटली ब्रिटिश एक्सेंट है, उनका 9 आ जाता है। राइटिंग में किसी का 9 नहीं आया क्या एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन का आईएलटीएस को क्वालिफाई करने के साथ कोई लेना देना है? इफ़ यू आर गोइंग फॉर 7 बैंड तो हमारी पाकिस्तानी देसी जो भी टूटी फूटी अंग्रेजी है, हाँ, ग्रामर अच्छी हो, लेक्सिकल रिसोर्सेज अच्छे हों, हमारा जो है टास्क अचीवमेंट हो, फ्लुएंसी हो, कोहेजन एंड कोहेरेंस हो, कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हों, और देसी तरीके से बोलें तो वी कैन इजीली गेट 7 बैंड। बट व्हेन यू मूव फ्रॉम 7 to 8 और 8.5 देन वी हैव टू गो फॉर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के साथ आप 8, 8.5 तक चले जाएंगे। फॉर 9 बैंड वी शुड हैव टोटली प्योरली ब्रिटिश एक्सेंट। If we have got the British accent, then they'll be given 9 band. Otherwise, they don't give 9 band. आईएलटीएस करने के लिए एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन को क्या वेटेज देनी चाहिए? कौन सी ज्यादा अहम है, कौन सी अहम है, और कोई किरदार भी है उनका? Exactly. हम एक्सेंट नहीं रिकमेंड करते बिकॉज हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो 18 ईयर्स तक उन्होंने जो डेवलप होना होता है वो हो जाते हैं। नाउ वी कैन चेंज द एक्सेंट व्हेन वी विल बी हैविंग इन द नेटिव एनवायरनमेंट। जब नेटिव एनवायरनमेंट में जाएंगे तो एक्सेंट। विदाउट नेटिव एनवायरनमेंट वी कांट इम्प्रूव आवर एक्सेंट, बट वी रिकमेंड देम टू वर्क ऑन द प्रोनाउंसिएशन। जब प्रोनाउंसिएशन पे बच्चा काम करता है, एग्जामिनर के सामने जाता है, उसको पता चल जाता है कि ये पार्क या पार्क वाला नहीं है बल्कि ही इज फॉर पार्क। अब आई रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स टू वर्क ओनली ऑन प्रोनाउंसिएशन। कार्ड, हम इसको कार्ड पढ़ रहे होते हैं बट गोरा इसको पढ़ता है खार्ड। इसी तरीके से हम पढ़ रहे होते हैं वाटर, गोरा पढ़ रहा है वोटर। इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं पार्क, गोरा पढ़ता है पार्क। तो बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स होते हैं, लाइक हम पढ़ते हैं ग्रुप, गोरा पढ़ता है ग्रुप। हम पढ़ते हैं टॉम, गोरा पढ़ता है छूम। अब ये वो वर्ड्स हैं जो हमने देखना है अकॉर्डिंग टू IPA इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट्स कि गोरा इसको कैसे पढ़ता है। हमारे पास जो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है वो इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करती है। नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वन इज ब्रिटिश, सेकंड इज अमेरिकन। लेकिन ब्रिटिश बोले, अमेरिकन बोले, लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए जो नेटिव स्पीकर्स की है। ये तो होगी प्रोनाउंसिएशन। अब जो गोरा है वो जब एक्सेंट की बात करते हैं तो एक्सेंट के अंदर जाकर वो कुछ इस तरीके से बोलता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अब आपने सर मुझे बताना है कि ये कौन सा एक्सेंट है। मैं बोलता हूँ वो लड़का पेशावर ज़िले में जीत गया है। अब ये पंजाबी एक्सेंट है या पश्तो एक्सेंट है? ये पश्तो एक्सेंट है लेकिन उर्दू बोल रहा है। हाँ, जुबान उर्दू है, लेकिन उसके अंदर जो लबो लहजा है ना, वो लबो लहजा से पता चलता है कि ये पश्तो स्पीकर है। इसी तरीके से जब गोरा बोलता है तो गोरे के एक अपना तरीकाकार है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कॉटिश एक्सेंट की तरफ चले जाएं, गेम ऑफ थ्रोन्स की हम बात कर लें सीजन की, तो वहां पे अगर पानी चाहिए तो वहां पे वो बोलेगा कि मी वो अमी डो आ, गिव मी वो आ। वाटर को वो पढ़ते हैं वो आ, ठीक है। माए को वो पढ़ते हैं मी, डॉटर को पढ़ते हैं डो आ। जैसे ये बटन है तो गोरे इसको पढ़ेगा बटन बटन। इसी तरीके से रिटन है तो वो बोलेगा रिटन, गार्डन को बोलेगा गार्डन।
अब ये चीजें जब हम सीख लेके पड़ेगा, चले। वो था या फिर वो आ, बोतल को बोतल या फिर बोल। अब ये इंडिविजुअल वर्ड्स जो हैं ये आपकी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन जब आप इसको कंबाइन करके गोरे की तरह बोलेंगे तो वो आपका एक्सेंट, इंडिविजुअल पे प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन है। और कोई स्टूडेंट अभी से प्लान कर रहा है कि आगे मुझे 2-4 साल में, 10 साल में, कुछ अरसे बाद यूके में प्लान में शायद जाना पड़े या जाने की ज़रूरत पड़े, तो उसको आईएलटीएस करना पड़ेगा आगे। तो आईएलटीएस को सामने रखते हुए अभी से वो क्या क्या चीज़ें ज़हन में रखे और क्या तैयारी करे? हमारे पास ना 4 मॉड्यूल्स हैं आईएलटीएस के अंदर। वी हैव लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ की लिसनिंग बहुत अच्छी होती है। जो अच्छे स्पीकर्स हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर भी अच्छे स्पीकर्स हैं, तो वो आईएलटीएस के अंदर भी बहुत अच्छे स्पीकर्स बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर एक बच्चा रीडर है, वो बुक्स पढ़ता है, चाहे वो हैरी पॉटर पढ़ता है, चाहे वो उर्दू नॉवल पढ़ता है, इंग्लिश नॉवल पढ़ता है, उसकी जो कॉम्प्रीहेंशन होगी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स की रीडिंग वीक है, कॉम्प्रीहेंशन पे काम करना है, तो वो अपनी रीडिंग पे काम स्टार्ट कर दें आज से। कुछ बच्चे हैं उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है, उनके रिटन एक्सप्रेशन नहीं है, दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर राइटिंग। अब तो बहुत आसानी हो गई है, वट एवर यू कंपोज फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएं। पहले ये होता था कि मैंने एज अ स्टूडेंट ड्राफ्ट लिखा, मैं आपके पास आऊंगा, सर ये मुझे चेक कर दे। अब जस्ट कॉपी करें, चैट जीपीटी को दे दें, वो आपको खुद ही रिफ्रेज करके बता देगा कि आपकी ये मिस्टेक्स थी, ये थी, ये थी, ये थी। तो दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन राइटिंग, दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन लिसनिंग। सीजन, जैसे मैंने पहले बोला, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये जो है ना वो देखना शुरू कर दें। मनी हाइस्ट है, वो देखना शुरू कर दें। कोई भी आपको सीजन इंग्लिश अच्छा लगता है, हाँ हाँ, आप उसको देखना शुरू करेंगे तो आपकी जो लिसनिंग है ना वो खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इफ़ दे स्टार्ट वॉचिंग मूवीज, दे स्टार्ट वॉचिंग BBC, तो खुद ब खुद उनकी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और रीडिंग के लिए रीडिंग, तो कोई भी लैंग्वेज है हमारी, चाहे वो लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, जितना ज़्यादा हम उसको टाइम देंगे हमारी स्किल्स उसी तरीके से बढ़ती जाएंगी। देखिए, अगर हमारे यहाँ हमारा एक अलमिया ये है कि हम सीख लैंग्वेज रहे होते हैं, लेकिन वो एज अ सब्जेक्ट सीख रहे होते हैं। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है, चाहे मैट्रिक में, इंटर में है, BS में। अब हमारे पास बच्चा आता है जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करता है। देखिए, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड BS तक, लेवल 6 तक, 16 ईयर्स तक बच्चे ने हमारे पास इंग्लिश पढ़ी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के अब वो हमारे पास आ गया आईएलटीएस में। अब उसको ये नहीं पता कि मैंने S कहाँ लगाना है और ES कहाँ लगाना है। बिल्कुल बेसिक गलती, बिल्कुल बेसिक गलती, ठीक है। दे वॉच, तो वो लगाएगा दे वॉचेस। अब ये सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसको नहीं पता, आर्टिकल्स बच्चे को नहीं आ रहे, उसको टेंसेस नहीं आ रहे, हेल्पिंग वर्ब्स मैंने कौन से यूज करने हैं ये नहीं आ रहे। 16 इयर्स दे हैव स्पेंड इन द एजुकेशन सिस्टम, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चे को बुनियाद बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, आफ्टर 16 ईयर जब वो हमारे पास आता है तो पता चलता है कि इसको तो अभी तक डू डज का नहीं पता, THEIR THERE, ये कॉन्सेप्ट्स बच्चे को नहीं पता होते, और हमारा बच्चा 3.5 CGPA लेकर आ जाता है हमारे पास आईएलटीएस के एग्जाम टीचर के पास। तो उसके पास क्या रिक्विजिट्स वो बिल्ड कर ले, पहले क्या तरतीब क्या होनी चाहिए लैंग्वेज को लेकर चलने की? हमारे पास ना 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक है रेन एंड मार्टिन की बुक, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको साथ साथ प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इन यूज, रेमंड मर्फी की बुक है, ये स्टूडेंट को प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चा अगेन जाता है कि दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, दे डोंट हैव टाइम, उनका क्लास वर्क है, ट्यूशन है, कारी साहब के पास जाना है, चाहे मैट्रिक में, इंटर में, यूनिवर्सिटी में, बहुत मुश्किल होता है। व्हाट आई बिलीव कि बच्चों को वो एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जहाँ से वो एक्विजिशन करें। अब एक्विजिशन स्पीकिंग की करनी है तो उनको अगेन BBC की तरफ, मूवीज की तरफ, सीजन्स की तरफ जाना चाहिए। इफ वी प्रोवाइड देम एनवायरनमेंट वेयर दे हैव टू स्पीक ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एट होम, कोई भी जगह देखी उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो जितना ज्यादा हम बच्चे को एनवायरनमेंट देंगे ना, बच्चा ग्रूम करता जाएगा। अब पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, स्टूडेंट की भी ड्यूटी है। जैसे मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, पता चलता है शुगर टेस्ट करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, तो यही टेस्ट कराने के लिए बच्चा हमारे पास आ जाना चाहिए। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है। द बॉय ही इज इन ग्रेड 9, हिज फादर केम टू मी, वो मुझे कहते हैं जी कि मैंने इनको आइल्स कराना है। मैंने कहा सर इसकी एज देखें और ऊपर से एग्जाम देखें, आफ्टर 2 months ही हैज टू अपीयर इन एग्जाम्स। यस। तो वो कहते हैं नहीं,
आप इसका टेस्ट करें। तो व्हेन आई आस्क्ड हिम डिफरेंट क्वेश्चन इन स्पीकिंग, ही वाज एट अराउंड 5.5। मैंने कहा इन स्पीकिंग ही कैन गो, लेकिन ना लिसनिंग रीडिंग में मुझे इनका टेस्ट करना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगा। अब अगले दिन मेरे पास आ गए, आई गेव हिम लिसनिंग टेस्ट 20 क्वेश्चन, रीडिंग टेस्ट 20 क्वेश्चन, ही वाज अराउंड 4.5 बैंड। तो मैंने उनको बता दिया कि ये बच्चा इस वक्त यहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि मैंने इनको ऑस्ट्रेलिया भेजना है। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बच्चे को 6.57 बैंड चाहिए, बट आफ्टर मैट्रिक ही शुड कम। प्री रिक्विजिट्स मैंने बता दिए कि आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, एंड कम आफ्टर एग्जाम्स। मैट्रिक के बाद आप आ जाएं, मार्च में मेरे पास, अप्रैल में आ जाएं, और मैं आपको बताऊंगा फिर मजीद क्या करना है। Right. और अगर हम ये काम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर दें आज से, 2 ईयर्स का टारगेट रख के, 1 ईयर का टारगेट रख के, तो मेरे ख्याल में जो बच्चे यहाँ आके हमें प्रॉब्लम्स में बेचारे फंस जाते हैं ना, तो वो उनको दे डोंट नीड टू गो समवेयर इन एन एकेडमी, दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स। आई मॉक टेस्ट दें और निकल जाएं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बच्चों को इस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। और आईएलटीएस के चारों मॉड्यूल्स में से स्टूडेंट आपके ख्याल में कहाँ फंसते हैं? राइटिंग में। अब चूंकि आइल्स कंप्यूटर डिलीवर्ड हो गया, बच्चे ने ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक बॉल पेन और पेंसिल से काम किया हुआ है। अब जब अपीयर हुआ, अब एक और बदबख्ती हमारी ये है कि हमारी जो आइल्स की अकेडमीज हैं अभी भी बच्चे को पेपर पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। राइट। जबकि लास्ट अगस्त 2024 से आइल्स इट इज बीइंग डन ऑन कंप्यूटर टोटली। अब बच्चे ने कीबोर्ड के ऊपर सारी टाइपिंग करनी है, जिसको सारी जिंदगी हम खुशखत्ती करवाते रहे हैं, खुशखत्ती के 5 नंबर होते हैं, अब उसकी खुशखत्ती गई। तो इसका मतलब है आईएलटीएस में राइटिंग का कोई किरदार अब नहीं रहा, लिंक ही नहीं है। अब स्टूडेंट की जो मिस्टेक्स आ रही हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन, स्पेस, ये बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं क्योंकि उसने टाइपिंग पे कभी काम ही नहीं किया। मतलब टाइपिंग स्पीड का मसला बनेगा, टाइपिंग स्पीड का भी मसला बनेगा। राइट। अब ड्यूरिंग लिसनिंग आपको जो है ना 1 से 2 सेकंड में आंसर टाइप करना है। इफ यू आर अनएबल टू टाइप विद योर फिंगर्स ऑन कीबोर्ड, टाइप करने का उसे टाइम ही नहीं मिला आपके पास। टाइप करने के लिए आप गए, आप ढूंढ रहे हैं ए किधर है, बी किधर है, सी किधर है, जब तक आप ढूंढे, सामने देखा टाइप गलत हो गया, फिर किया, इतनी देर में अगले 2 क्वेश्चन तोड़ चुके होंगे, सीक्वेंस भी आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, अब वो ढूंढेगा ऑडियो कहाँ जा रही है, तो इसका सिंक नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर मतलब अंग्रेजी अच्छी आती भी है लेकिन टाइमिंग अगर मैच नहीं कर पाए तो फिर भी फेलियर होगा। मैं भी जब स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता हूँ तो वो ऑडियो कहीं जा रही होती है और वो कहीं से पढ़ रहा होता है, तो सिंकिंग नहीं बन पाती। व्हाट आई बिलीव के बच्चे को 7th 8th ग्रेड तक पहुंचते पहुंचते 30 वर्ड्स पर मिनट विद ऑल फिंगर्स टाइपिंग स्पीड हमें एज अ पेरेंट, एज अ टीचर बच्चे को सिखानी है, क्योंकि ये बच्चा जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहा है तो वी डोंट हैव एनी कॉपी पेंसिल ट्रेंड। मतलब और आप ये कह रहे इसी हैं बच्चे को कल हमने जब यूके भेज देना है तो वो तो हमसे 10-15 साल आगे तो वहाँ बच्चा क्या करेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी जितनी भी आती है अगर टाइपिंग नहीं आती तो फिर भी फेलियर होगा, इसलिए अंग्रेजी को अहमियत देने के साथ साथ टाइपिंग को अहमियत देनी चाहिए। देखिए, इन लिसनिंग दे हैव टू टाइप, रीडिंग ब्लैंक्स जितनी भी है सारी उन्होंने टाइप करनी, राइटिंग तो है ही सारी टाइपिंग, दे हैव टू राइट 150 वर्ड्स इन राइटिंग टास्क 1, 250 वर्ड्स इन राइटिंग टास्क 2। अब बच्चे ने जो है 400 वर्ड्स टाइप करने हैं एंड दे हैव 60 मिनट्स। 60 मिनट्स के अंदर उन्होंने सोचना भी है, उन्होंने एक माइंड मैप बनाना है, उन्होंने टाइप करना है, उन्होंने प्रूफ रीड करना है और फिर सबमिट करना है। और अगर स्टूडेंट आज से प्रैक्टिस नहीं करेगा कंपोजिशन की, तो क्या होगा कि ना उसके समझ में आएगा कि मैंने करना क्या है, और ना वो टाइप कर पाएगा और ना अपनी मिस्टेक्स कवर कर पाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आईएलटीएस कर लेने के बावजूद अक्सर वीजा नहीं लगता, तो आपके पास ऐसा कोई या यूके पास ऐसा कोई पाथवे प्रोग्राम है जो ये गारंटी कर दे, ये बात पक्की कर दे कि आईएलटीएस कर लिए तो आगे वीजा भी लग जाएगा? कोई ऐसा प्रोग्राम है? पाथवे सेंटर्स हैं सर हमारे पास पाकिस्तान में, 4 जिनके थ्रू बच्चा जाता है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल पाथवे सेंटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, जो कि यूके का ही प्लेटफॉर्म है, बट इट्स वर्किंग इन पाकिस्तान। इट्स हेड ऑफिस इज़ इन लाहौर, बाकी रावलपिंडी में, कराची में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, बहुत सारी जगहों पे इसके सेंटर्स हैं। तो वहाँ से बच्चा मूव करता है और उसका 95% सक्सेस रेट बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग इन यूके, क्योंकि इस वक्त यूके हमें शक की निगाह से देख रहा है। वाई? बिकॉज आर स्टूडेंट्स व्हेन दे गो इन यूके, दे लैंड इन यूके, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी, वो साइलम जाकर अप्लाई कर लेते हैं। तो अब यूके ये कह रहा है कि भाई हमें पाकिस्तान से बच्चा नहीं चाहिए। उसका बेस्ट वे है कि बच्चा यहाँ पर पाथवे सेंटर में आके अपना फाउंडेशन प्री मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट करे, उसके बाद चले जाए, तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, ऑक्सफोर्ड पाथवे प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है? इसका ड्यूरेशन सर जो है, अगर बच्चा यूके जाके पढ़ता है तो इट्स 9 मंथ, बिकॉज वी हैव टू मीट 120 क्रेडिट आवर्स। लेकिन हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हम अपने नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करके बच्चों के जो 120 क्रेडिट आवर्स हैं वी कैन कंप्लीट एंड मीट विद इन 6 मंथ्स। इसकी साथ साथ बच्चे ने असाइनमेंट्स करनी है, क्विजेस करने हैं, उसके जो क्वेश्चन बैंक है वो करने हैं, तो उसका ग्राफ जो है ना वो यूके टीम के पास अपग्रेड होता जाता है, फिर उसका एग्जाम होता है। और अगर बच्चा आफ्टर 6 मंथ्स
जो ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो उसका फ़ौरन सर्टिफिकेट डिप्लोमा आता है और उस बेस पे वी आर प्रोवाइडिंग 100% गारंटी ऑफ द कैश, जिसकी बेस पे बच्चा यूके में प्रोसेस कर जाता है। और इस प्रोग्राम का एडमिशन यूके में होता है, पाकिस्तान में होता है, और ऑपरेट कहाँ से होता है ये प्रोग्राम? इसका जो एडमिशन का प्रोसीजर है दैट इज़ सेम लाइक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज दे आर गोइंग इन यूके, चाहे वो BS के लिए जा रहे हैं चाहे MS के लिए जा रहे हैं। बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, हम ऑक्सफोर्ड टीम को यूके में भेज देते हैं, वहाँ से कंडीशनल ऑफर लेटर लेते हैं। कंडीशंस के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक बच्चे ने फ़ी पे करनी है, दूसरा बच्चे ने लैंग्वेज टेस्ट मीट करना है। वी नीड 4.5 फॉर फाउंडेशन एंड 5 बैंड फॉर प्री मास्टर प्रोग्राम्स। अब जब बच्चा ये मीट कर लेता है तो उसका अनकंडीशनल हो जाता है। बच्चा फ़ी पे करेगा, ही विल बी पेइंग डायरेक्टली इन ऑक्सफोर्ड अकाउंट इन यूके। यहाँ हमारे पास जो है ना ऑक्सफोर्ड का ही ये सेंटर है जहाँ पे बच्चा अपनी क्लासेस लेगा। तो जो ही उसका फिर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और फिर बच्चा मूव कर जाता है यूके में। Do you have any pre-masters program in UK? Yes, as I've already told you that we are offering foundation as well as pre-master programs। और pre-master programs Oxford International Pathway Center जो है या Oxford International Education Group जो है, they have 40 universities in UK। They are operating in England, in Wales या फिर ऊपर स्कॉटलैंड की तरफ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वो जो है आउट ऑफ 40 यूनिवर्सिटीज़ बच्चा जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में अकॉर्डिंग टू द कोर्स मूव करना चाहता है, जो प्री मास्टर प्रोग्राम है वो यहाँ पे करेगा, जिसको हम टॉप अप कहते हैं। एंड दैट इज़ पर्टिकुलरली फॉर क्वालिफी लेवल 4-5 प्रोग्राम्स। जिस बच्चे ने लेवल 4-5 का क्वालिफी प्रोग्राम किया हुआ है, इफ़ दे जॉइन अस टुडे, दे गेट एडमिशन टुडे, तो हम मई इनटेक के अंदर उनको यूके के अंदर जो है मास्टर प्रोग्राम लेवल 7 के अंदर एडमिशन करवा सकते हैं। और यूके में स्टडी करते हुए कौन से प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं? देखें, देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। सेकंड प्रॉब्लम वहाँ जाके बच्चे ने भी बिकॉज दे हैव टू मेक मनी टू मीट द मेंटेनेंस कॉस्ट, उनको ड्राइविंग स्किल्स नहीं आती, उनके पास कोई यूनिक स्किल नहीं होती, वो जो है इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ उनको प्रॉब्लम ये आता है कि वो वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एक और जो चीप मेंटालिटी होती है हमारी, वो ये होती है कि बच्चा वहाँ जाके फ़ौरन असाइलम अप्लाई कर लेता है। दे आर नॉट कैरियर ओरिएंटेड। अगर कैरियर ओरिएंटेड बच्चा हो, यूके के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से अपनी डिग्री कंप्लीट करे और अपनी स्किल्स को डेवलप करे, तो आई डोंट थिंक सो दे नीड टू कम बैक इन पाकिस्तान। दे कैन अप्लाई ड्यूरिंग द जो उनका PSW है, दे कैन वर्क देयर, स्किल्स डेवलप करके वो वहीं पे जो है ना अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं और वहीं पे अपने वीज़ा स्विच कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, और उनको अगर स्टूडेंट्स ओवरकम करें तो वो कैरियर ओरिएंटेड बन के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और कितने इनटेक्स लेते हैं आप यूके पाथवे प्रोग्राम में? देखें, जैसे यूके एडमिशन दे रहा है ड्यूरिंग द जैन इनटेक, दैट इज़ द मेजर इनटेक। फिर हमारे पास एक माइनर इनटेक आता है मई, और फिर मेजर इनटेक आता है सितंबर। दे हैव 3 मेजर इनटेक्स, आई वुड से मेजर इंक्लूडिंग मई। इसी तरीके से हमारे पास भी जो है वो जो स्टूडेंट है वो 6 मंथ्स और 7 मंथ्स अर्लियर हमें ज्वाइन करता है, और वो 3 मेजर इनटेक्स ही लेता है। उन्हीं 3 मेजर इनटेक्स के बदौलत जो है बच्चा हमारे पास प्रिपेयर करता है। हम स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट मेजर इनटेक इज़ मई एंड देन हमारे पास सितंबर है, तो मई के लिए जो सेशंस है हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। जैन में जो बच्चा हमें ज्वाइन करेगा वो बच्चा जाकर जुलाई में कंप्लीट करेगा अपना कोर्स, और अगस्त एंड सितंबर, इन सितंबर दे विल बी लैंडिंग इन यूके। तो हम 7 मंथ्स, तकरीबन 7 to 8 मंथ्स अर्लियर अपना बैच स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू वांट टू लैंड इन यूके during the May intake, this is the best time to join any of our Oxford International Pathway Centers। सर, आपका इंट्रो करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और बड़ा फ्रूटफुल हमारा डिस्कशन रहा। एंड आई होप दैट वी विल बी सिटिंग अगेन टुगेदर एंड वी विल बी डिस्कसिंग लॉट्स ऑफ थिंग दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो आपको जहाँ पर जो जो सवाल आपके रह गए हों, कुछ तो सवाल मैंने कर लिए, कुछ आपके जो सवाल आईएलटीएस के मुतालिक मुमकिन तौर पर हो सकते हैं वो मुझे कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं उन सवालों को भी सर से पूछ सकूं और इंशाल्लाह अगले किसी पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, लाइक और शेयर कर दीजिए।